नमस्कार। हम लोग आज एक और अनसीन देखेंगे और ये अनसीन प्री बोर्ड के पेपर में आई हुई है। अनसीन के जो निर्धारित अंक हैं क्लास 9th और 10th के लिए वो नंबर हैं। 3 क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर के पूछे जाने हैं। एक क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड पूछा जाना है, एंटोनियम पूछ लें या सिनोनियम पूछ लें या फिर आपसे 1 वर्ड पूछ लें, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो अनसीन आज आई है ये हमने बोर्ड पे नोट करी है। ये पेपर आज ही हुआ था और आज ही हमें मिला हुआ है। ये बोर्ड पे नोट है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन समझते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इन एथेंस, एथेंस में, एथेंस तो जानते हैं आप लोग, यूनान का एक स्टेट हुआ करता है एथेंस। When people were condemned to death, जब लोगों को, डेथ मीन्स मृत्यु, कंडम सजा होता है, मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। एथेंस में जब लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है, they were given a cup of poison, तो उन्हें एक कप पॉइजन का एक कप दिया जाता है, जहर का एक प्याला दिया जाता है। सोक्रेट्स न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानते थे। सुकरात वहीं के रहने वाले थे, महान दार्शनिक, फिलोसोफर, बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं सुकरात। वो इस बात को जानते थे कि हमें लोगों ने मृत्युदंड दिया है और जहर पीना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को जानते थे। क्या जानते थे? कि हमें मृत्युदंड दिया गया है और जहर पीना पड़ेगा। ठीक, हो सकता है क्वेश्चन चेंज होके आ जाए तो कहेंगे सोक्रेट्स न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानते थे। अब वो यही पूछ लेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, दिस से आप क्या समझते हैं। ठीक, ऐसे पूछ सकते हैं। तो सुकरात ये जानते थे कि हमें भी एक कप पॉइजन पीना पड़ेगा। एंड ही नोडेड टू द जेलर, और इसीलिए उन्होंने, नोडेड सिर हिलाना होता है, डबल डी होता है, गलत लिख दिया, नोडेड टू द जेलर, इसीलिए उन्होंने जेलर की तरफ इशारा किया। हु लुक्ड एट हिम सैडली, जो उन्हें निराश आंखों से देख रहा था। कौन देख रहा था निराश आंखों से? जेलर देख रहा था। सेइंग, और कह रहा था, जेलर कह रहा था, यू सोक्रेट्स whom I know, आप सुकरात, whom I know, जिनको हम जानते हैं, the noblest, आप जिनको हम जानते हैं, जो लोग अब तक यहां आए हैं, मौत की सजा जिन लोगों ने अब तक पाई है, उनमें आप सबसे नॉबलेस्ट हैं, सबसे नॉबलेस्ट हैं, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, जेंटल हैं, बेस्ट हैं, सबसे ज्यादा। ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो लोग भी यहां आए हैं उनमें से आप सबसे महान हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं। आगे बोल रहे हैं, विल नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत हो जाना। When I ask you to drink the poison, जब हम आपसे पॉइजन पीने के लिए कहें, जब हम आपसे जहर पीने के लिए कहें तो मुझसे नाराज मत हो जाना। फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, क्योंकि इसके दोषी, इसके अपराधी, गिल्टी मीन्स अपराधी होता है, सिनर, कोई और लोग हैं, हम नहीं है, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जेलर कह रहा है सुकरात से, इसके दोषी हम नहीं हैं, हमसे नाराज मत हो जाना। Bursting into tears he went out, आंखों में आंसू लिए वो बाहर चला गया। And returned with a cup of poison, और जब वापस लौटा तो एक कप जहर के प्याले के साथ आया देने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहे हैं, व्हाट फीलिंग्स डिड द जेलर, नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऊपर दिया जा रहा है, हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरीड आउट इन एथेंस, एथेंस में लोगों को मृत्युदंड कैसे दिया जाता है। तो पहली लाइन में ही लिखा गया था, इन एथेंस
when people were condemned to death, they were given a cup of poison. They were given a cup of poison. ठीक, अपने पास से भी लिख सकते हो और पास से नहीं लिख सकते हो। तो देखो, in Athens when people were condemned to death, they were given a cup of poison. बस इतना ही पर्याप्त हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, 9 और 10 क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने पास से लिखने की बहुत ज्यादा क्षमता नहीं होती है, तो वो तो यहाँ से देखकर भी नोट कर लेते हैं। लेकिन इंटर लेवल में जब पहुंचते फर्स्ट ईयर और इंटर में, तो वहां पर बच्चे को अपने हिसाब से लिखना होता है आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलिए। व्हाट फीलिंग्स डिड द जेलर एक्सप्रेस? जेलर ने कौन सी भावनाएं व्यक्त की? जेलर ने क्या बोला था सुकरात से? क्या बोला था सुकरात? यहां पर जो भी लोग अब तक आए हैं उनमें से आप, यू आर द नोबलेस्ट, बेस्ट, जेंटलेस्ट, ये बोला था। और क्या बोला था? और कहा था कि जब हम आपको जहर पीने के लिए कहें तब हमसे नाराज मत हो जाना, क्योंकि इसके दोषी हम नहीं हैं, इसके अपराधी हम नहीं हैं। ठीक, तो जितना चाहो उतना आंसर आप लिख सकते हो। इसमें आप आंसर में ये भी लिख सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। व्हाट फीलिंग्स डिड द जेलर एक्सप्रेस? जेलर एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स एंड सेड दैट Socrates, whom I know, the noblest and gentlest and best of all who ever come to this place. बस इतना ही काफी है, इतना ही लिख दो आप। ठीक, अगला और थर्ड क्वेश्चन, why did the jailer burst into tears? जेलर की आंखों में आंसू क्यों आ गए? Why did the jailer burst into tears? जेलर की आंखों में आंसू क्यों आ गए? जब उन्होंने देखा कि एथेंस का नोबलेस्ट और बेस्ट पर्सन आज उसे जहर दिया जाना है, एक कप ऑफ पॉइजन दिया जाना है, ये देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। when jailer saw Socrates that the best and noblest person of our country has been given a cup of poison, he became very sad. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अपोजिट ऑफ कंडम्ड मीन्स हमने बताया था सजा देना। अब सजा देना का अपोजिट हो जाएगा पुरस्कार देना। तो फिर इंग्लिश में क्या होता है पुरस्कार देना? रिवार्ड होता है, रिवार्डेड हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है, रिवार्डेड हो जाएगा। कंडम्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिवार्डेड हो जाएगा। एंड सेकंड सेम मीनिंग आपको देना। कम बैक का सेम मीनिंग क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। कम बैक का सेम मीनिंग क्या होगा? इस तरह से आपको ये अनसीन पैसेज सॉल्व कर देनी है और आपको इसके लिए 7 नंबर मिल रहे हैं। 9th और हाई स्कूल क्लास में इसके लिए 7 नंबर निर्धारित होते हैं। 7 नंबर की ये अनसीन कंप्लीट करनी है। अगली अनसीन अगले टाइम पे करेंगे।